जानवर तो किसी के हाथ अब भी खाली। शहरियों को ऐसे जानवर की तलाश जो जेब पर पड़े ना भारी। शहर शहर मवेशी मंडियों में इस वक्त भी रौनक बरकरार। खरीदार और व्यापारियों में बहस और तकरार। कराची सुपर हाईवे मवेशी मंडी सिमटने लगी। खरीदार ज्यादा, जानवर कम हो गए। मवेशी मंडी में रिकॉर्ड खरीदारी हुई। 6 लाख से जायद कुर्बानी के जानवर फरोख्त। 11 अरब रुपए का कारोबार हुआ। मवेशी मंडी से ढूंढ के लाए लिए 2 ऊंट खरीद लिए। कहते हैं बीमारी के बावजूद खुद मवेशी मंडी गया। भाव ताव करने के बाद 2 खूबसूरत और जवान ऊंट 3.5 लाख में खरीद लिए। मैं बकरा तुम्हें मिस करूंगी। जानवरों की मेहमान नवाजी। कुछ बच्चे नए दोस्त के कल जाने पर अफसरदा। गली मोहल्लों में भी रौनक। बच्चे बड़े सब जानवरों को टहलाने निकल पड़े। आखिरी रोज मसाला जात की दुकानों पर शदीद रश। मुनाफाखोरों की ईद का जायका फीका करने की कोशिश। हर मसाले समेत टमाटर, प्याज, नींबू, अदरक, लहसुन महंगे। कराची की मुख्तलिफ कुर्बान गाहों में गंदगी के ढेर। बारिश का पानी, कैसे करें कुर्बानी। शहरियों को परेशानी। सिंध हुकूमत ने गली मोहल्लों में कुर्बानी पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन कुर्बान गाहों का हाल ना देखा। FC एरिया में बनाई गई कुर्बान गाह गंदगी से अटी है। नाजिमाबाद उस्मानिया सोसाइटी में मस्जिद के सामने चलते रोड को ही कुर्बान गाह बना दिया। सिंध रेंजर्स का कहना है ईद उल अजहा पर हुकूमती ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। रेंजर्स कुर्बानी की खालों की इज्तिमाई जमागाहों तक तरसील की निगरानी करेगी। चमन में अफगान बॉर्डर से फायरिंग हुई तो हालात कशीदा हो गए। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने हकीकत बता दी। कहा वहां स्मगलिंग भी होती है। मुफाद परस्त अनासर के उकसाने पर लोगों ने जबरदस्ती चमन बॉर्डर जाने की कोशिश की। हमारी चौकियों को नुकसान पहुंचाया गया तो जवाबी कार्रवाई की। अफगानिस्तान की हुकूमत से समझौते के तहत 1 दिन के लिए सरहद खोली गई थी, फिर बंद कर दी गई। आलमी उसूलों के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में रेन इमरजेंसी से मुतालिक इजलास। सूबाई वजीरों के अलावा चेयरमैन NDM में कोर कमांडर कराची भी शरीक। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने इंकशाफ किया कि सोल्जर बाजार नाले में पत्थर डालकर चौक किया गया। कोर कमांडर कराची ने कहा सीवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। इस काम में FWO सिंध हुकूमत के साथ काम कर सकती है। वजीर आला के बाद गवर्नर सिंध ने भी इजलास बुला लिया। चेयरमैन NDMA, मेयर कराची, विफाकी वजीर अली जैदी और फिरदौस शमीम नकवी की शिरकत। गवर्नर का कहना था कि वजीर आजम कराची के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। कराची को दोबारा उरूसुल बिलाद बनाएंगे। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि वजीर आजम ने कराची के लिए जबरदस्त कदम उठाया है। बिलावल भुट्टो असेंबली में बच्चों की तरह रोते हैं जैसे किसी ने उनकी बकरी चोरी कर ली हो। मोटरसाइकिल चलानी आती नहीं और रॉकेट उड़ाने की बातें करते हैं। सूबाई वजीर तालीम बातें अच्छी करते हैं लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। वजीर से सवाल करो तो जवाब में गाली देते हैं। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान का 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल मनाने का ऐलान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है हमारी नज़र श्रीनगर पर है। 5 अगस्त को कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख देंगे। ये वो शारा है जो हमें श्रीनगर तक लेकर जाएगी। आज शाइनिंग इंडिया बर्निंग इंडिया में बदल चुका है। मोईद यूसुफ ने कहा 5 अगस्त की सुबह 10 बजे मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। सायरन बजाए जाएंगे। मुराद मिलने पर तामीराती शोबे में सरगर्मियां फरोग पाने लगी। 13 बड़े बिल्डर्स की वजीर आजम को बढ़ चढ़ कर तामीराती शोबे में काम की यकीन दहानी। वजीर आजम के जेर सदारत NCC बराए हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के इजलास का ऐलामिया। बिल्डर्स नुमाइंदगान का कहना था कि 4 से 5 माह में 13 खरब रुपए तक इक्तिसादी सरगर्मियां पैदा होंगी। वजीर आजम का कहना था कि मुआशी अमल तेज करने के लिए तामीराती शोबे पर तवज्जो दी।
महंगाई से अवाम की चीखें निकल गईं। वजीर आजम इल्जामात लगाकर अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हमें नहीं पाकिस्तानी कौम को एनआरओ दे दो ताकि वो बिजली और गैस के बिल अदा कर सकें। हुकूमत FATF कानून में अवाम के बुनियादी हुकूक पर डाका डाल रही थी, हमने चोरी पकड़ ली। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर एक्शन के लिए FIA की 11 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। तहकीकाती टीम चीनी की मुबैना तौर पर अफगानिस्तान बरामदगी का तहकीकात करेगी। हैदराबाद में पुलिस ने प्रोग्राम सरेआम के एंकर पर्सन इकरारुल हसन पर हमला कर दिया। टीम सरेआम ने हटरी थाने के जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती पर स्टिंग ऑपरेशन किया था। थाने के SHO फारूक राव और सब इंस्पेक्टर ने इकरारुल हसन को मारा पीटा और कमरे में बंद करने की कोशिश की। थाना एहलकार गुटका और मैनपुरी की गाड़ियों को रिश्वत लेकर सेफ पैसेज देते थे। टीम सरेआम ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जुर्म बेनकाब किया। कोरोना से कतई नजर थर ब्लॉक 2 में 330 मेगावाट के पावर प्लांट पर काम तेजी से जारी है। चेयरमैन CPEC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि थर एनर्जी लिमिटेड और हबको ने मंसूबे पर $50 करोड़ की सरमायाकारी कर रखी है। मंसूबे से 805 मुकामी अफराद को रोजगार मिला। ग्वादर पोर्ट पर भी इक्तिसादी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। माल बरदार बहरी जहाज 17,000 टन DAP खाद लेकर पहुंच गया। खाद बरास्ता चमन 550 ट्रकों से अफगानिस्तान भेजी जाएगी। पहली बार कार्गो की पैकिंग मुकामी सतह पर की गई। वजीर आजम इमरान खान का बिलियन ट्री मंसूबे से मुतालिक ट्वीट। पंजाब के इलाके बलोकी की वीडियो शेयर की। लिखा, शजरकारी मुहिम के तहत 1 साल में बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत पंजाब में मौसमियाती तब्दीली वाज़ेह है। माफिया से वागुजार अराजी पर शजरकारी की गई। मुस्तकबिल की नस्लों के लिए सरसब्ज पाकिस्तान यकीनी बना रहे हैं। कोरोना वायरस से अमवात और नए केसेस में कमी। 24 घंटे के दौरान 27 मरीज जान बहक। तादाद 5,951 हो गई। कोरोना के 903 नए केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में लॉकडाउन जारी। कारोबारी और तिजारती मराकज़ बंद। कोरोना के दौरान मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिली। ऑपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है, न कोई एजेंडा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल अज़हा आज मनाई गई। तुर्की में तारीखी मस्जिद आया सोफिया में 86 साल बाद नमाज ईद का इज्तिमा। हजारों अफराद की शिरकत। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, हुज्जाज कराम को कोरोना से बचाने के लिए गैर मामूली हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई। तुर्क सदर की जानिब से भी ईद का पैगाम। कहा, इस साल ईद पर अफसुर्दा है। कोरोना के बायस कम मुसलमानों ने हज किया। इंशाअल्लाह आइंदा साल लाखों मुसलमान फिर खाना काबा जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और अफगान सदर की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का ईद मुबारक का पैगाम। समाजी फासला रखने, एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो की जानिब से मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अज़हा हमदर्दी, सखावत और कुर्बानी का वक्त है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी ईद मुबारक का पैगाम जारी किया। कौमी टीम की इंग्लैंड में बायोसिक्योर माहौल में ईद। खिलाड़ियों ने सरफराज अहमद के इमामत में नमाज अदा की। नमाज के बाद एक दूसरे से बगलगीर हुए और तस्वीर बनवाई। बड़ी ईद के रंग। ARY न्यूज के संग बाखबर सवेरा से होगा हंसती मुस्कुराती सुबह का आगाज। ईद जायका विद इर्जा खान में मेहमान होंगी माया खान, राबिया अनम, ख्वाजा इजहार और नुसरत सहर अब्बासी। स्पोर्ट्स रूम में कामरान अकबल और सकलैन मुश्ताक करेंगे दिलचस्प बातें। कोरोना से मुतालिक होगा सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम। एतराज है में देंगे शेख रशीद सवालों के जवाबात।
सवाल ये है का ईद स्पेशल शिबली फराज के साथ और फवाद चौधरी बनेंगे हमारे मेहमान। वसीम बादामी करेंगे 3 बड़े इंटरव्यूज। मेहमान होंगे शोएब अख्तर, उमर शरीफ, शाहिद आफरीदी और अर्तुगरुल के बेहतरीन दोस्त ताई कबीले की शान सिपा सालार तुर्गतेल याद रफ्ता तलत हुसैन के साथ में खराज अकीदत पेश किया जाएगा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और तारिक अजीज को। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,654 रुपये 74 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 65 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स है। दूसरी जंगे अजीम लड़ने वाले सिपाही ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। इटली में 96 साला शागिर्द को तारीख और फलसफे की डिग्री दी गई। उम्र रसीदा तालिब इल्म ने इम्तिहान भी ऑनलाइन दिया था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक के साथ। 70 हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।